पहले भी आ रखा है। सिविल जज कैडर, यही नाम है आपका। 2022 प्लस 2023। पापा ने कुछ कहा था क्या 2 दिन पहले? हाँ। क्या कहा था? वैकेंसी कल नोटिफिकेशन आया, हमारी 2 ही दिन पहले बात हुई थी और मैंने कहा था कि 2022 और 23 मिक्स करके अभी वैकेंसी आने वाली है और लगभग 40 से 50, थोड़ा सा मेरा आइडिया में थोड़ा सा 7 कम रह गया, 40 से 50 वैकेंसी 2023 की ऐड होगी। और ऐड होके ही उन्होंने पूछा एग्ज़ाम कब है, तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम दोनों सालों के साथ ही करवाएंगे और लगभग 40 से 50 वैकेंसी इस साल की जुड़ने वाली है। दोनों इंडिविजुअली तो आपने देख लिए होंगे, हम दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं। टोटल जनरल की कितनी पोस्ट हो गई? अभी जनरल की टोटल 140, जनरल क्या टोटल पोस्ट कितनी हो गई? टोटल पोस्ट 140 पोस्ट हो गई। कितनी हो गई है? ठीक है। उसमें जनरल सबसे पहले कितना है जनरल का? दोनों मिला के 56 पोस्ट किसकी आएगी? जनरल की। तो हमें तो पेपर यही देना है, तो 2022 में क्या था, 23 में क्या था, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। टोटल मिला के 56 पोस्ट किसकी हो गई है? जनरल की। उनमें से आउट ऑफ 56 16 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन। 56 में से 16 पोस्ट किसकी रहेगी? केवल महिलाओं की। यानी ओपन कंपटीशन जो मेल और जनरल है, या जिसे कहें ओपन कंपटीशन, मेल जनरल केवल सारी की सारी इन्हें नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना मेल जनरल भाई, ये ओपन कंपटीशन है। यानी जो जनरल में है और मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपटीशन कितने लोगों से है? कितनी पोस्ट पे है? केवल 40 पोस्ट पे। तो ये नहीं है अपने के लिए, क्या है? 40 पोस्ट। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? जनरल जो महिलाएं हैं उनके लिए कंपटीशन कितनी पोस्ट पे है? 56 पोस्ट पे, ये समझ जाइए। क्लियर? फिर आती है रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व में सबसे पहले इन्होंने नाम दिया है एससी का। किसका नाम दिया है? एससी, शेड्यूल कास्ट। कितनी पोस्ट है? रिजर्व्ड 22 पोस्ट है। कितनी है? 22। उनमें से आउट ऑफ 22 5 पोस्ट रिजर्व फॉर, ये एससी की वुमेन्स को ही मिलेगी। ये पोस्ट केवल उन्हीं के लिए, और कोई compete इनमें नहीं कर सकता। फिर आता है आपके एसटी कैटेगरी। टोटल पोस्ट हो गई है अब 15। कितनी हो गई है? उनमें से वुमेन के लिए कितनी रहेगी? 3 पोस्ट। कितनी है वुमेन के लिए? ये केवल किसके लिए है? वुमेन्स के लिए, एसटी वुमेन्स के लिए। ऐसा नहीं है एसटी केवल इनमें दे सकता है, एसटी के लिए तो पूरा ही 15 तो पहले रिजर्व है, फिर ओपन कंपटीशन में तो कहीं भी आओ, आपकी मर्जी है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही कैटेगरी में से ही पोस्ट लेनी पड़ेगी, आपके लिए सारी है। टोटल 140 पोस्ट है, पर उनमें से 15 केवल आपकी है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपके ओबीसी कैटेगरी। इसमें कितनी पोस्ट है सर? टोटल 28 पोस्ट रिजर्व है। उनमें से वुमेन के लिए 8 पोस्ट। किसके लिए? केवल वुमेन के लिए। ठीक है। उसके बाद आपके ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे लोगों को यहाँ सांस आ सकती है शायद, है ना, कोई होगा ऐसा। टोटल 13 पोस्ट रिजर्व है इनके लिए, जिनमें से वुमेन के लिए कितनी है? 3। ठीक है। फिर आता है एमबीसी। इनके लिए पोस्ट है टोटल 6 पोस्ट रिजर्व है, जिनमें से वुमेन के लिए 1 पोस्ट है। और लास्ट स्पेशली एबल्ड पर्सन, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। आप इनमें से किसी में भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैं डिसेबल हूं, मैं स्पेशली एबल्ड हूं और मैं जनरल का हूं, तो यहाँ की 1 पोस्ट ले जाऊंगा मैं। ठीक है। तो आपके इनके लिए टोटल 3 पोस्ट रिजर्व है। कितनी पोस्ट रिजर्व है? 3 नहीं, टोटल 5। दोनों सालों में मिला के कितनी रिजर्व हो गई?
5, पर ये हॉरिजेंटल लेके जाते हैं, यानी जिस भी कैटेगरी में आएंगे, हो सकता है पांचों के पांचों ओबीसी में हो तो यहीं से सीट ले जाएंगे पांचों, है ना। तो ये तो सबके अंदर से जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से सीट लेके जाएंगे। तो टोटल पोस्ट कितनी होगी हमारी, इसी हिसाब से अपना नोटिफिकेशन खुद प्रिपेयर कर लो, दोनों को कंबाइंड ही पढ़ना है, हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल सिचुएशन यही है कि टोटल हमारी ऐसा समझिए एक ही नोटिफिकेशन आया है, 140 पोस्ट है, उनमें से 56 जनरल के लिए मतलब कंपटीशन लड़ सकते हैं। ये रिजर्व कैटेगरी SC 22, ST 15, OBC 28, EWS 13, MBC 6 और स्पेशली एबल्ड 5 पोस्ट। ये हॉरिजेंटल है, इसे अलग से पढ़िएगा। क्लियर। अब बात आती है आएगी कब वैकेंसी, आएगी कब, कब आएगी किसी को नहीं पता है। अभी पूरे चांसेस बन गए हैं आपके कि लगभग मार्च तक आपकी वैकेंसी 100% आ जाए। वैकेंसी मार्च तक आने का अर्थ है 45 दिन में वैकेंसी से क्या होते हैं एग्ज़ाम, तो अप्रैल मई के आसपास क्या हो जाएंगे आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करो। और अभी तो हमारा जो पेपर चल रहा है वो दीजिए, बांट दो भी पेपर, बांट दो।